दोस्तों, जिस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी हाउडी मोदी में डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त कहकर गले लगाया था, उसी ट्रंप ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक का राष्ट्रपति खुले मंच से कहता है, भारत और रूस अपनी डेड इकोनॉमी को लेकर डूबे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यही नहीं, भारत पर 1 अगस्त से 25% आयात शुल्क यानी कि टैरिफ भी लगा दिया गया है। सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने यह सब क्यों कहा, असली सवाल यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था वाकई इतनी कमजोर हो चुकी है कि दुनिया हमें डेड बुलाने लगी। क्या ट्रंप की यह धमकी वाकई भारत को आर्थिक तबाही की तरफ धकेल देगी? और सबसे तीखा सवाल दोस्तों यह है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस देश की अर्थव्यवस्था को वाकई तबाह कर चुके हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को एक बड़ा ऐलान किया। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। टैरिफ यानी भारत से जो सामान अमेरिका में जाएगा उस पर अब 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। यह फैसला भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, कूटनीतिक रूप से भी एक बड़ा झटका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्रंप ने एक और बयान में कहा, भारत और रूस की डेड इकोनॉमी मुझे नहीं चाहिए। अगर ये दोनों अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर डूबते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह बयान अब राजनीतिक और आर्थिक भूचाल ला चुका है। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप ने जो कहा वह फैक्ट है। भारत की अर्थव्यवस्था वाकई मर चुकी है और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। अब सवाल उठता है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था वाकई में डेड है? और डोनाल्ड ट्रंप को इस स्तर पर भारत के खिलाफ इतना कठोर बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ व्यापार घाटा है या इसके पीछे रूस से भारत के घनिष्ठ संबंध है जो अमेरिका को खटकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत हमारा दोस्त है लेकिन वह हमेशा रूस से हथियार और तेल खरीदता है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है। साथ ही भारत के साथ व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत को 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप की इस नीति को अमेरिका फर्स्ट का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वह चाहता है कि कोई भी देश अगर अमेरिका के सामान पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो वह भी वैसा ही जवाब दे। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो एक कदम आगे बढ़कर ट्रंप की बात का समर्थन ही कर दिया। मानो ट्रंप ने सही कहा, भारत की इकोनॉमी डेड है और इसे मोदी सरकार ने ही मारा है। राहुल ने अपने बयान में 5 बड़े बिंदुओं का जिक्र किया। पहला, मोदी अडानी की कथित पार्टनरशिप। दूसरा, नोटबंदी और गलत ढंग से लागू किया गया जीएसटी। तीसरा, मेक इन इंडिया का फेल होना, जिसे राहुल गांधी असेंबल इन इंडिया कहते हैं। चौथा, एमएसएमई सेक्टर को पूरी तरह से तबाह हो जाना। और पांचवा, किसानों और बेरोजगारों की समस्या जो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब देश के पूर्व वित्त मंत्री, सांसद, अर्थशास्त्री और विपक्ष के नेता एकजुट होकर कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो क्या सरकार इस सच्चाई से आंखें बंद करके बैठी है? दोस्तों, पीयूष गोयल ने संसद में जवाब देते हुए कहा, भारत टॉप 5 इकोनॉमी में है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं,
ट्रंप का टैरिफ कोई नई बात नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? अमेरिका को भारत से जो सामान सबसे ज्यादा निर्यात होता है, जैसे दवाइयां, टेक्सटाइल, स्मार्टफोन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, उन सभी पर अब 25% अतिरिक्त टैक्स लगने जा रहा है। यानी भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा, भारत का व्यापारिक घाटा बढ़ सकता है और लाखों नौकरियां खतरे में आ सकती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरा फार्मा सेक्टर को है। अमेरिका भारत से 30% दवाइयां खरीदता है, जेनरिक दवाइयां, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अगर फार्मा पर टैरिफ बढ़ा तो भारत के फार्मा सेक्टर की रीढ़ टूट सकती है। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, वह भी भारी दबाव में आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन, खासतौर से एप्पल और दूसरी अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत सप्लाई बेस बन रहा था, अब उसकी लागत बढ़ सकती है। राहुल गांधी की बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता ट्रंप की शर्तों पर लागू होगा और मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति की बात मानेगी। दोस्तों, क्या भारत अमेरिका के सामने घुटने टेकने की स्थिति में आ गया है? क्या अब हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे इवेंट सिर्फ तस्वीरों और तालियों तक सीमित रह गए हैं? राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने तीखा तंज कसते हुए कहा, हमें इस दोस्ती से क्या मिला? ट्रंप तो भारत को खुल्लम खुल्ला धमका रहे हैं। अब हमें अमेरिका से भी डरना चाहिए, जो पाकिस्तान और चीन के बाद तीसरी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गया है। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान आया। ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है पाकिस्तान की ओर से, और कारण भारत पाक के बीच युद्ध रोकने में उनकी भूमिका। यही नहीं, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक ऑयल डील भी फाइनल हो रही है, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास करेगा। ट्रंप ने बयान दिया, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। दोस्तों, क्या यह इशारा है एक नई जियो पॉलिटिक्स धुरी की तरफ, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान और रूस एक साथ खड़े रह सकते हैं और भारत को साइडलाइन किया जा सकता है? अब बात करते हैं डेड इकोनॉमी की। यह कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, लेकिन जब किसी देश में उत्पादन, व्यापार, रोजगार और उपभोक्ता की आय ठप हो जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था को डेड मान लिया जाता है। क्या भारत उस कगार पर पहुंच गया है? 2024 में भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 41.8 अरब डॉलर इंपोर्ट किया गया था सामान। यानी भारत को फायदा हो रहा था, लेकिन ट्रंप अब इसी असंतुलन को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब भारत क्या करेगा? तो दो रास्ते हैं दोस्तों, एक अमेरिका से जल्दी व्यापार समझौता करना और दूसरा जवाबी टैरिफ लगाना। लेकिन जवाबी टैरिफ लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका हमारे फार्मा, टेक्नोलॉजी और डिफेंस का भी बड़ा सप्लायर है। भारत सरकार का कहना है कि यह अमेरिकी फैसले के असर का अध्ययन कर रही है और जरूरत पड़ी तो सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। लेकिन क्या यह आश्वासन काफी है दोस्तों, क्या भारत फिर से 1991 जैसी आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है? क्या यह ट्रंप की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक है? क्या मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में झुक जाएगी या राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी? ये सारे सवाल आज हम हर हिंदुस्तानी के मन में गूंज रहे हैं और इसका जवाब भारत सरकार को संसद, मीडिया और जनता के सामने स्पष्ट रूप से देना होगा, क्योंकि यह केवल टैरिफ का मामला नहीं है, यह भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला मामला है। दोस्तों, अगर भारत को वाकई 21वीं सदी का वैश्विक नेतृत्व करना है तो उसे न झुकना होगा, न रुकना होगा। दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान उससे बड़ा होता है। अमेरिका को बताना होगा, भारत कोई बिकने वाला बाजार नहीं है, यह 140 करोड़ आत्मनिर्भर भारतीयों का लोकतंत्र है। लेकिन क्या सरकार के पास वो हिम्मत है? यही है वो बड़ा सवाल। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।